एवरीवन, माय नेम इज अश्वनी नाथ तिवारी। प्रोफेशनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। गुड़गांव में मैं जॉब करता हूँ। जॉब के साथ साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस कर रहा हूँ। फॉरएवर में मैं मैनेजर लेवल पे हूँ। पार्ट टाइम में ही मैनेजर भी बन गया, क्योंकि इसमें हम ऑटोमेशन पे काम करते हैं और ऑटोमेशन इस काम को बहुत सिंपल बना देता है और इजी बना देता है। इसलिए हम अपने कोई भी करेंट काम कर रहे हैं, मतलब जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ साथ भी इजीली हम कर सकते हैं और इसमें ग्रो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, फॉलोअप। जब हम काम करते हैं हमें लीड्स भी आती है। टीएलएफ इन्वेस्टर से भी लीड आ रही है। बहुत सारे लोग उसमें कर रहे हैं, लीड्स पे काम कर रहे हैं। एक फॉलोअप होता है बीच में, जिसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि कई बार लोग पेशेंस खो देते हैं। उनको फास्ट रिजल्ट चाहिए। बट ये है नेटवर्क मार्केटिंग, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। तो इसमें आपको पेशेंस नहीं खोना है, कोई करे चाहे ना करे। अभी मेरे टीम में एक पर्सन पूछ रहे थे कि किसी को कब तक फॉलोअप करना है। मैंने उनको यही बोला कि जब तक वो टीएलएफ में ना आ जाए, यही आपको भी मतलब इस चीज को फॉलो करना है। बोल दे कि ठीक है मैं नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। उनको मतलब पेशेंसली बोलिए ठीक है कोई बात नहीं, मेरा नंबर आपके पास सेव है ही। फ्यूचर में कभी भी आपको फॉरएवर करना हो या फॉरएवर के प्रोडक्ट लेना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको बोलना पड़ेगा। कई बार ऐसा फ्रस्ट्रेशन होता है, इतना सब पूछ के, इतना सारी चीजें हो के, अब आप बोल रहे हो नहीं करना है, तो आप मतलब अपना फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर दिखा देते हो। उससे क्या फायदा होता है? वो तो वैसे ही नहीं कर रहा है। क्योंकि आप चाहे कितना भी नाराज हो जाओ या कुछ भी कर लो, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा, है ना? तो उनका जो नहीं करने का डिसीजन है, आप उनसे पोलाइटली पूछ सकते हो कि क्या हुआ, क्या रीजन है, मैं जान सकता हूँ जो भी है, ठीक है। बट फिर भी बोले, क्लियरली बोल दे कि नहीं मेरे को है ना अभी, मतलब अभी मेरा फोकस जॉब पे है या पढ़ाई में है, या अभी मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो ठीक है। ज्यादा पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है। उनको बोलना है ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरा नंबर ऑलरेडी सेव है या सेव नहीं है तो बोलो कि मेरा नंबर सेव कर लो। अश्वनी फॉरएवर के नाम से मैं ऐसा बोलता हूँ। आप अपना नाम बता सकते हो, साथ में फॉरएवर जरूर लगाओ, क्योंकि नाम से कोई याद नहीं रखता। आपकी आइडेंटिटी टीएलएफ फॉरएवर से है ना? तो वो साथ में जरूर ऐड करे, ताकि उनको जब भी किसी का, हम कई बार हमारे साथ भी होता है कॉन्टेक्ट लिस्ट में, जब हम नाम देख रहे होते हैं तो हमें नाम लिखा रहता है, जैसे सोनू यादव लिखा हुआ है, बट ये सोनू यादव कौन है? हो सकता है मल्टीपल सोनू भी हो। इसलिए साथ में आप फॉरएवर जरूर लगवाएं, है ना? तो बोलिए नंबर सेव कर लीजिए, और फ्यूचर में कभी भी आपको फॉरएवर करने का मन हो या जरूरत हो, या फॉरएवर की कोई प्रोडक्ट की जरूरत हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको थैंक यू भी बोलेगा, मैंने ऐसे किए हैं, ठीक है। मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग के साथ होता है। तो ये एक स्किल्स होता है, क्योंकि वैसे भी वो नहीं करेगा। अगर आप उनको गुस्सा करोगे और थोड़ा सा मतलब वैसे फ्रस्ट्रेशन दिखाओगे उनके ऊपर, आपके साथ अगर उसको फ्यूचर में करना भी होगा ना, तो वो करेगा, बट आपके साथ नहीं करेगा। क्योंकि एक होता है ना रिलेशनशिप, वो आपने खराब कर दिया, एक तरह से थोड़ा मिसबिहेव कर दिया है, चिल्ला दिया उनके ऊपर, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है कि भाई मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया, भाई नहीं करना था। तो एक तरह से मतलब मैक्सिमम लोग बुरा मान जाते हैं, बोलते हैं ठीक है यार, ओके सॉरी, या कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। तो वही चीज है। तो ये चीज करना है, ये बहुत मतलब इसमें होता है, सबको गुस्सा तो आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, बट उसको कंट्रोल करना है आपको। कूल रहना माइंड से, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरा जो है, फॉलोअप दो टाइप का होता है। एक होता है एक्टिव फॉलोअप, एक होता है पैसिव फॉलोअप। एक्टिव मतलब जो आप डायरेक्ट उससे बात कर रहे हो कि हाँ मतलब आपने सेशन देख लिया, और कब से स्टार्ट करना है, क्या है, जो भी है, मतलब जो हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव फॉलोअप। दूसरा क्या होता है, जैसे मैंने अभी एक सिनेरियो बताया कि सामने वाला अगर बोल दिया नहीं करना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपने उनको बोल दिया ठीक है, आपको फ्यूचर में कभी करना होगा तो आप बता देना। अब दूसरी चीज होती है कि पैसिव फॉलोअप। पैसिव फॉलोअप क्या होता है? जो हमारा स्टेटस मार्केटिंग होता है, स्टेटस हमारा देख रहा है, स्टेटस भी बहुत अच्छा फॉलोअप कर रहा है, और इवन आपको लग रहा होगा कि ठीक है 5 स्टार होटल फ्री में घूम लिए, खा पी लिए, एंजॉय कर लिए,
इसके अलावा क्या, ये ट्रिप और भी काम करता है, ये हमारा पैसिव फॉलोअप भी करता है। तो उसके लिए भी ये जरूरी है। जैसे आप सोच रहे होगे ना, ये टीएलएफ रिट्रीट में जाके ठीक है मेरे को नहीं एंजॉय करना है या जो भी है, मतलब ये आपको बिजनेस को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है, आपका पैसिव फॉलोअप भी करता है, आपकी मार्केटिंग भी करता है। ठीक है, तो इसलिए भी अभी मैं मतलब गया था इस ट्रिप पे, तो बहुत सारे लोगों का पैसिव फॉलोअप हो गया है ना। 200 कुछ लोग देखते हैं मेरे स्टेटस को, और दो नंबर है, एक मेरा पर्सनल नंबर है और एक स्पेशल मैंने फॉरएवर के लिए लिया है, उस पे भी 100+ लोग देखते हैं। तो टोटल 350 लोग तो सिर्फ व्हाट्सएप से हो गए। उसके बाद इंस्टाग्राम पे 1500 फॉलोवर है, और यूट्यूब है, और फेसबुक है। तो टोटल ऐड करोगे तो 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार लोग तो देखेंगे देखेंगे। और यूट्यूब पे तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये मार्केटिंग ही तो कर रहे हो आप, और ये पैसिव फॉलोअप ही तो कर रहे हो, जिससे आपकी बात हुई है, वो देख रहा है आपको, है ना। अभी हो सकता है उसको फॉरएवर पे इतना ट्रस्ट ना हो, लेकिन वो देखेगा ये फॉरएवर ही करके, ये 5 स्टार होटल में घूम रहा है, फॉरएवर ही करके ये मनाली ट्रिप पे घूम रहा है ना, और मैं तो घर पे बैठा हूँ। तो इससे अच्छा तो मैं फॉरएवर कर लूँ ना। कर रहा है कि नहीं फॉलो। आप साइकोलॉजी समझिए किसी पर्सन का। कोई एक पर्सन, उसके घर पे कलेश हो रहा है कि मुझे एनिवर्सरी में बाहर जाना है, मुझे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वहां जाना है, और वो देख रहा है फॉरएवर जो कर रहा है वो एनिवर्सरी 5 स्टार होटल में सेलिब्रेट कर रहा है। तो क्या उसको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि मैं भी ये फॉरएवर कर लूं, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप सोचिए साइकोलॉजी। तो ये पैसिव फॉलोअप ही तो कर रहा है। तो एक्टिव फॉलोअप से भी ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है पैसिव फॉलोअप। ठीक है, तो कभी भी कोई ना करे ना, कोई बात नहीं, पैसिव फॉलोअप करते रहिए, है ना, नंबर सेव करा करा लीजिए। और मतलब ऐसा नहीं है कि बस नंबर सेव करा लिए हो गया काम। आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, लोगों को अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। आप काम करोगे, आप आगे बढ़ोगे, आप पैसे कमाओगे, आप 5 स्टार होटल में जाओगे, आप मनाली ट्रिप में जाओगे, और भी मतलब एक्टिविटी जो आप काम कर रहे हो ना, वो लोगों को दिख रहा है। तो फिर धीरे धीरे वो पैसिव फॉलोअप होगा, वो आगे फ्यूचर में ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा अगर 100 लोग का आपने मतलब नंबर सेव कराया है और पैसिव फॉलोअप में है, तो 100 के 100 ज्वाइन कर लेंगे। बट 100 में से 2, 4, 5, 10 लोग कर सकते हैं भाई। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने किया है ना। और बहुत सारे लोग इस मीटिंग में भी होंगे, उनको भी पता है कि मैंने सर से कब बात की थी और मैंने कब ज्वाइन किया था। किसी ने 5 दिन लिया, किसी ने 10 दिन, किसी ने 20 दिन, किसी ने 1 महीना, किसी ने 2 महीना, किसी ने 1 साल, किसी ने 2 साल। ये चीज होती है, और ये काम करता है। और मैं तो आपको जो भी चीज बता रहा हूँ ना, 100% खुद करके एक्सपीरियंस लेके तब बता रहा हूँ। तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से, ये पैसिव फॉलोअप का बहुत अच्छा रोल होता है। तो इसके लिए लेकिन काम करना पड़ेगा, काम दिखना चाहिए। एक होता है काम कर रहे हो आप, मैं जॉब कर रहा हूँ ना, तो क्या हुआ लास्ट कंपनी में, मेरा इंक्रीमेंट अच्छा नहीं हुआ, और मेरा जो कलीग था उसका इंक्रीमेंट बहुत अच्छा हुआ। मैं उससे ज्यादा काम करता हूँ, उसका काम भी मैं ही, मतलब कहीं फंसता था तो मैं उसको बताता था, मेरा कम हुआ। मैंने बोला भाई क्या हो गया यार, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। बॉस से भी बात की, वो उससे भी बोला यार मेरा इंक्रीमेंट अच्छा नहीं हुआ इतना, मैं तो बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। तो उसने मेरे को एक बात बोली, काम करो या ना करो, काम दिखना चाहिए, ऐसा बोला उसने। मैं बोला तू काम कम करता है फिर भी तेरा इंक्रीमेंट अच्छा क्यों हुआ, मैंने उससे सवाल पूछा। तो उसने बोला कि मेरे को मार्केटिंग करने आती है, काम करो या ना करो काम दिखना चाहिए, उसने ये वर्ड बोला, है ना। अभी उसका ये था कि वो जो मैनेजमेंट है, जो भी वहां पे है, जो देख रहा है उनको मॉनिटर कर रहा है, उनको दिखा रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, भले ही वो एक्चुअल में काम उतना ज्यादा ना कर रहा हो। वो चीज होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है, आप काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन उस काम का मार्केटिंग भी करो, दिखाओ भी कि हाँ हमारा काम चल रहा है, हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमारा रिटेलिंग भी हो रहा है, हमारा ज्वाइनिंग भी हो रहा है, हम इस काम को करके 5 स्टार होटल में भी जा रहे हैं। मैंने जो लोग भी मेरा स्टेटस देखते हैं, जो लोग सेव है मेरा नंबर, उन्होंने देखा होगा कि मैंने सारी चीजें प्रॉपर लगाई थी, है ना।
कि हम जा रहे हैं वहाँ पे, चेक इन कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, किस तरह से रूम है, किस तरह से लंच कर रहे हैं, किस तरह से डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये सब चीजें मतलब ही मार्केटिंग इसको बोलते हैं, अट्रैक्शन मार्केटिंग, स्टेटस मार्केटिंग जो भी है। तो ये सब चीजों का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। क्योंकि आप खुद सोचो, बहुत सारी चीजें आपने है ना, बस मैंने भी किया है, इंस्टाग्राम पे कोई अच्छा सा रील देख लिया किसी प्रोडक्ट का, या फेसबुक पे देख लिया, और उसको बाय कर लेते हो आप। वो मार्केटिंग ही तो है, उन्होंने मार्केटिंग ही तो किया है, तो आप भी करो ना। यहाँ पे बोला भी जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, आप ही मतलब प्रोडक्ट्स के शाहरुख खान हो, आप भी उसका एडवर्टाइज करो। तो वो चीज आपको करना है। एक ये ट्रिप घूम के ही नहीं, और भी चीजें होती है, जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उसका भी आप मार्केटिंग कर सकते हो। बिजनेस का भी बता सकते हो कि ये बिजनेस इतना अच्छा है कि कोई स्टूडेंट है तो बता सकता है कि इससे मेरे को क्या क्या चीजें खुद के पर्सनल लाइफ में इंप्रूवमेंट आई है, वो बता सकता है। मार्केटिंग ही तो है। जो भी कोई सीख रहा है तो वो भी बता सकता है। किसी का कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होता है, किसी का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, कोई इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। जैसे मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, है ना, मैं तो किसी अननोन पर्सन से बात ही नहीं कर पाता था। बट अभी देखो 115 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं मतलब इतना इंट्रोवर्ट था कि मैं शुरू में कैमरा ही नहीं ऑन करता था, बस सुनते रहता था। तो ये चेंजेस आए हैं ना। तो सिर्फ पैसा ही नहीं कमा रहे हैं हम, पैसा भी कमा रहे हैं, लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, मतलब स्किल्स भी काफी सारी डेवलप हुई है ना। वो चीजें जो मतलब कोई स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, वो चीजें भी हमने यहाँ पे सीखा है प्रैक्टिकली। क्योंकि कहीं पे सिखाया जाएगा, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, प्रैक्टिकली एमबीए कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी, तो इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये होता है पैसिव फॉलोअप, जिसमें आपको मार्केटिंग करना है, वो सब आपको काम आएगा। ठीक है। वो आपको देख रहे होते हैं जब भी बात होता है ना। अभी हम सोचते हैं यार ठीक है, हमने स्टेटस लगा लिया, लोग इतना ध्यान से देखते हैं नहीं देखते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। बट बहुत सारे लोगों से बात होती है ना, तो उनको मैं बोलता हूँ अभी ये हुआ है, ऐसा ऐसा है। हाँ सर पता है, मैंने देखा था आपका स्टेटस, देखा है, सब देखते रहता हूँ मैं आपका। अच्छा चल रहा है, आप अच्छा मेंटेन कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, फैमिली भी है, बच्चे भी है, कैसे कर लेते हो। मतलब उनको सब पता है मेरे बारे में। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई नहीं देख रहा है, सब देख रहे हैं। इवन मतलब क्या होता है ना, ये फैक्ट है। मतलब लोगों को अपने लाइफ चाहे कितनी भी खराब हो, अपनी लाइफ में बहुत सारी दिक्कत हो, उससे उनको ज्यादा मतलब नहीं होता। दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है ना, उससे ज्यादा मतलब होता है ये कहाँ जा रहा है, वो अच्छे से देखेंगे। 2 बार देखेंगे स्टेटस, आप एक एक बार की बात कर रहे हो, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं आपके, जो बोलते हैं ना शुभ चिंतक, ऐसे लोग भी होते हैं सबके लाइफ में। आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनको बहुत टेंशन होती है कि ये कहीं मेरे से आगे ना बढ़ जाए, कहीं ये कहाँ जा रहा है, ये कौन से होटल में गया है। मतलब पूरा वो खुद ही देखेंगे, है ना। तो आपको बस काम करना है, आपको बस काम करना है। और मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इन चीजों में टाइम वेस्ट मत करना, सबके स्टेटस देख के या रील में और ये चीजों में। कंटेंट क्रिएटर्स हो, आपको क्रिएट करना है ज्यादा। तरुण सर हमेशा बोलते हैं क्रिएट मोर, कंज्यूम लेस। कंज्यूम नहीं करना है आपको, क्योंकि क्रिएटर पैसे बनाता है, और जो कंज्यूमर है वो पैसे बर्बाद करता है। तो हमें कंज्यूम नहीं करना है, हमें क्रिएट करना है। मैं स्टेटस लगा के फिर अपना काम कर रहा हूँ, अपना एंजॉय कर रहा हूँ, बाकी लोग देख रहे हैं। एक एक स्टेटस को 250 लोग देख रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये बहुत बड़ा मतलब रोल क्रिएट करता है। बट हाँ, ये आपको 2 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में नहीं रिजल्ट लाएगा, है ना। डिसीजन लेने में टाइम लेते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो है, कुछ लोग जल्दी एक्शन लेंगे, जो नहीं लेंगे ठीक है, आपको कंटेंट मतलब कांटेक्ट में रहना है, धीरे धीरे वो खुद ही सारी चीजें होगी। ये एक चीज हो गया पैसिव फॉलोअप, इसको आप अच्छे से कर सकते हो मार्केटिंग अपनी चीजों की। बट एक चीज और ध्यान रखना है, मार्केटिंग करनी है, खुद की मार्केटिंग करनी है ना। ऐसा फेक मार्केटिंग नहीं करना है। क्योंकि लोग ऐसे नहीं है कि आपने किसी का भी कुछ भी उठा के लगा दिया, थोड़ा बहुत चलता है ना, थोड़ा बहुत चलता है। जैसे बब्बर सर बोलते हैं आटे में नमक चलता है, तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, है ना। बट ऐसा नहीं है कि आपकी अचीवमेंट बिल्कुल जीरो है, और आप दिखा रहे हो कि रोज इतनी ज्वाइनिंग हो रही है, रोज इतने रिटेलिंग हो रही है। रोज किसी का नहीं होता।
तो आपको थोड़ा सा मेंटेन करके कोई भी चीज करना है, क्योंकि लोग समझते हैं कि आपने बस ऐसे ही लगा दिया है एक दिन में। लोगों ने कई ऐसे करते हैं ना, जैसे आप देखते होगे कई दूसरी टीम में भी देखते होगे, रोज 15 ज्वाइनिंग हुई है, वेलकम नागपुर फ्रॉम चेन्नई फ्रॉम यहाँ पे वहाँ पे, 15 ज्वाइनिंग लगा दिए, अभी स्टार्ट ही किया है बिजनेस। तो सामने वाला समझ जाता है ये बस टीम का है, इनका कुछ नहीं है। तो ऐसी मार्केटिंग भी नहीं करनी है ना, ये चीजें थोड़ा सा है ना आपको देखना है, ठीक है, कि एक्स्ट्रा नहीं करना है, मतलब लिमिट में जो जेन्युइन लगे। और मैं तो ज्यादातर जेन्युइन चीजें जिसमें अपना नाम लिखा हो जो बिलिंग में, वही करता हूँ, डेट और नाम सब कुछ देख लो भाई जितना देखना है। 2 बार देख लो स्टेटस को, 4 बार देख लो, जो है वो है। कभी कभी किसी का इंस्पिरेशन लगता है बढ़िया कुछ, तो मैं शेयर करता हूँ, नहीं तो मोस्टली मैं अपनी ही चीजें करता हूँ। मैं अपनी ही चीजें अच्छे, मतलब कई बार छूट जाती है। अभी जो ऑटो ज्वाइनिंग हुई है, स्टेकेशन पे था, तो वो मैं नहीं लगा पाया, अभी याद आ रहा है मेरे को, वो भी लगाना चाहिए था। ठीक है, तो मतलब अपनी ही चीजें लगाओ, थोड़ा बहुत चलता है बट ज्यादा ऐसा भी नहीं। इतना मत मार्केटिंग कर दो कि उनको लगे कि बस ऐसे ही है, बस लगाते रहता है, जेन्युइन कुछ नहीं है। फिर जेन्युइन भी लगाओगे तो वो भी फेक लगेगा उनको, जब रोज फेक लगाओगे तो। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बट लोग ध्यान देते हैं इस पे। अभी मैं आपको बता रहा था कि ये मेरा ईमेल आईडी है ना, आई होप आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा। जब मैं रेडिसन होटल में एंजॉय कर रहा था अपना ट्रिप, उस टाइम पे आप देख सकते हो 25 जून, है ना, 24-25 का था हमारा। यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है ऑटोमेशन से। अभी जो है वो आप लगा सकते हो, और जो नहीं है वो मत लगाओ, ये कहने का मतलब ज्यादा, क्योंकि वो भी लोगों को पता चल जाता है, और फिर वो आपका जो मतलब पैसिव फॉलोअप है वो नेगेटिव भी हो सकता है। एक्स्ट्रा मतलब मार्केटिंग भी सही नहीं है, क्योंकि लोग समझदार है, ऐसा नहीं है कि लोग को समझ नहीं आता कि आपने किसका लगाया है। क्योंकि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं ना, उनको पता है कि भाई एक दिन में 10 लोग 2CC नहीं करेंगे आपके, उसमें महीने में कर ले वही बहुत है। उसी हिसाब से आपको करना है। अब बात होती है कि जैसे हम फॉलोअप करते हैं किसी को भी, तो उसमें है ना, कई बार क्या होते हैं, कई लोग कॉल करते हैं, है ना, कॉल करना चाहिए। अगर कोई बार बार नहीं रिप्लाई कर रहा है, या जैसे लीड्स पे आप लोग काम कर रहे हो, तो कभी कॉल कर लिए एक दिन, है ना, वो भी कॉल करने का टाइम होता है कि मॉर्निंग में 10 या 9 के बाद, 9 से 10 AM के बाद, और शाम को 7, मैक्सिमम 8 PM तक। उसके बाद आपको कॉल नहीं करना है, क्योंकि हर चीज का टाइम होता है। कोई भी मतलब हम प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, तो वर्किंग आवर्स में हमें कॉल करना है, मतलब ये कहने का मतलब है। ऐसा नहीं कि रात को आप 11 बजे फ्री हो तो अब फोन लगा रहे हो आप, क्योंकि उसका अभी ठीक है, मतलब सामने वाला कोई लेडी हो तो लोग गलत मतलब भी निकाल लेंगे ना, इतनी रात को क्यों फोन कर रहे हो भाई। तो आपका जो भी है वो गलत हो सकता है। तो सबसे पहले वर्किंग आवर्स में कॉल करिए, और कॉल आप बहुत ना के बराबर करिए, मैसेज पे ही करिए। मैसेज करने का क्या मतलब होता है कि अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो, है ना, तो उसको, उसका रिप्लाई वो बाद में कर सकता है, बट कॉल का उसको तुरंत रिप्लाई करना होता है। कॉल का रिप्लाई है ना, उनको तुरंत करना होता है, इसीलिए मतलब बिजी है तो कॉल नहीं उठाएंगे, चाहे आप 4 बार कर लो। कभी भी आपको मतलब एक ही बार कॉल करना है, 1 से 2 बार कर सकते हो, उसके बाद 2 से तो ज्यादा करना ही नहीं चाहिए। कई लोग क्या होते हैं भाई, उसने फॉर्म फिलअप किया है ना, अब मैं उसको फोन करूंगा, उसने किया है तभी तो कर रहा हूँ। ठीक है किया है, बट अगर वो फॉर्म तो कई लोग फिलअप कर देते हैं, कई बार ये ज्वाइनिंग भी कर लेते हैं, उसके बाद भी नहीं करते लोग। तो हम किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते, अगर वो करना चाहता है तो खुद ही रेस्पॉन्ड करेगा। आप उनको मैसेज डाल सकते हो, फिर वेट करिए, 24 घंटे का वेट करिए। कई लोगों के पास पेशेंस नहीं होता बहुत, मतलब उनको जो भी बोलना है आपको बोल दीजिए मैसेज में, उसके बाद थोड़ा सा वेट करिए। फिर अगेन नहीं रिप्लाई कर रहे तो आप वॉइस मैसेज कर सकते हो, या फिर एक वर्किंग आवर्स में कॉल कर सकते हो, ठीक है। और फिर भी नहीं कर रहे हैं तो वॉइस मैसेज कर दो। मतलब आपके पास 3 तरीके हैं, एक तो मैसेज, दूसरा जो है वॉइस मैसेज, तीसरा कॉल। 3 तरीके से आपको करना है। जब मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है तो मतलब वॉइस मैसेज भी बहुत इम्पैक्टफुल होता है ना, मैंने ट्राई किया है। बहुत सारे जो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे उनको रेस्पॉन्ड करवाया है। क्योंकि क्या होता है कि मैसेज लोग है ना, मतलब ऊपर से देख के उसको छोड़ देते हैं, बोलते भी नहीं है, या फिर वो है। बट वॉइस मैसेज में ना उनको पता नहीं चलता है कि सामने वाले ने क्या बोला है, तो उसको सुनते हैं पक्का, अच्छे से सुनते हैं। तो सुनेंगे तो फिर उनका, जब
कोई किसी को बोल रहा है तो साथ में उसमें फीलिंग्स भी जाती है, परेशान होके बोल रहा है या खुश होके बोल रहा है वो समझ आता है ना, मैसेज में थोड़ी ना समझ आता है। तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो वॉइस मैसेज भी आप कर सकते हो फॉलोअप के लिए, तो ये चीज होती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि किसी को ज्यादा कॉल नहीं करना है, और सही टाइम पे करना है, वर्किंग आवर्स में करना है। जो भी आप बोल रहे हो ठीक है, बीच बीच में गैप लेना है, ऐसे नहीं कि बार बार। और फिर भी ना करे ना, कई बार ऐसे ऐसे भी होता है कि आपने सारी कोशिश कर ली, फिर भी नहीं करा बंदा, ठीक है छोड़ दो, 1-2 महीने का गैप दो, स्टेटस देखने दो, और उसके बाद आप 1-2 महीने, 6 महीने, 3 महीने कभी भी वापस से उसको फॉलोअप कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो। आर यू स्टिल वांट टू डू फॉर एवर, और लुकिंग फॉर ऑनलाइन वर्क, ऐसा कुछ भी डाल सकते हो। हिंदी में बात करो हिंदी में, इंग्लिश में बात कर रहे हो इंग्लिश में, जैसे बात चल रही है आपकी वैसे आप पूछ सकते हो। क्या अभी भी आप मतलब पार्ट टाइम वर्क के लिए सर्च कर रहे हो, जो भी बात चल रही है। ऐसा प्रोडक्ट को लेके भी हो सकता है कि किसी ने आपसे पूछा और लिया नहीं, है ना, होता है ऐसा, मेरे साथ तो हमेशा ही होता है। अब 10 लोग हैं तो 1-2 लोग लेते भी रहते हैं, कई लोग पूछ के छोड़ देते हैं, कई लोग बाद में लेते हैं, कुछ भी होता है। तो उनसे फॉलोअप आप करते रहिए, उनसे भी मतलब हो गई सब कुछ। हाँ सर आपने पूछा था फिर कब ऑर्डर करना है, ये है, कोई इशू है तो बताइए, कर दीजिए, नहीं रिप्लाई करे तो ठीक है वॉइस मैसेज कर दीजिए। वही है, मतलब ज़्यादा कॉल नहीं करना है। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, जिससे आपको क्या होता है, मेरा रिटेलिंग थोड़ा अच्छा है। ये सब है ना, क्यों होता है, मेरे जो कस्टमर है, बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो दूसरे को नंबर दे देते मेरा, बोलते ये पर्सन है, इनसे मैं लेता हूँ, आप भी ले सकते हो, बढ़िया बंदे हैं तिवारी जी, इनसे आप मतलब ले सकते हो प्रोडक्ट, और कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। तो फोन आता है, नमस्कार तिवारी जी कैसे हो, मैं, बहुत बढ़िया, मेरे को नंबर दिया था शर्मा जी ने, मेरे को इस चीज के लिए प्रोडक्ट लेना था। तो ये सब क्यों करते हैं लोग, और लेते भी है प्रोडक्ट, क्योंकि वो मतलब किसी ऐसे पर्सन ने उनको रिकमेंड किया जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते करते हैं, है ना। तो इस तरह की चीजें भी होगी अगर आप अच्छा रिलेशन बनाओगे। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप सही से प्रोफेशनली तरीके से किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, उसको इरिटेट नहीं कर रहे हो, परेशान नहीं कर रहे हो, क्योंकि लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं कुछ लोग, तो उनको बस प्रोडक्ट से मतलब होता है, और उनको जब लेना होगा तभी लेंगे। ऐसा नहीं है कि जब आप बोलोगे तो लोग तब लेंगे, उनको उनके हिसाब से लेने दो। आपका जो काम है, जब वो ऑर्डर कर रहे हैं तो उनको अच्छे सही रेट पे और जल्दी से जल्दी डिलीवरी दो, जैसा चाहिए उनको चीजें, मतलब सर्विस अच्छी दो, ठीक है। तो ये चीज है। तो अगर आप अच्छे से बात करोगे, प्रोफेशनली तरीके से बात करोगे, तो मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, और जो आपका कस्टमर है वो आपका क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि हम कोई भी चीज कहीं से लेते हैं ना, तो स्टार्टिंग में बहुत उसमें चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं, क्वालिटी सही है कि नहीं, रेट सही है कि नहीं। और मतलब किसी शॉप से जाते हैं, जैसे राशन भरवाते हैं सब लोग अपने घर में, दुकान से, आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है बट फिर भी बहुत सारे लोग अभी भी एक साथ लेते हैं, मैं भी लेता हूँ। वहां पे देखेंगे भाई हर चीज अवेलेबल है कि नहीं उस शॉप में, है ना। ये एक चीज देखते हैं, दूसरा कि उसका रेट जो है वो मतलब जेन्युइन है ना, कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे हर महीने लेने हैं यहाँ से। और उसके बाद क्वालिटी, कि हर प्रोडक्ट जो है ऐसा तो नहीं बहुत पुराना पुराना दे रहा है, सही फ्रेश क्वालिटी है कि नहीं। तो ये सब कुछ चीजें हम देखते हैं। लेकिन एक बार हम हमें मतलब श्योरिटी हो जाती है इस चीज की, उसके बाद है ना बस हम जाते हैं, हर महीने के जो भी एक डेट होता है, कोई 5 को, कोई 10 को, कोई 1 को, और वहां से जो चाहिए वो लेके आ जाते हैं। उसके बाद दिमाग नहीं लगाते कि भाई ये कितने रुपए है, महंगा है सस्ता है। तो ये ऐसे ही फॉरएवर में भी होता है। अगर कोई आ रहा है वो सारी चीजें है ना, समझ लेता है कि ये पर्सन जेन्युइन है कि नहीं, ये सही रेट में दे रहा है कि नहीं, ये सही चीज दे रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं एक्सपायर दे रहा है या नियर बाय एक्सपायर दे रहा है, या कुछ भी मतलब जो कंसल्टेशन होता है उसमें भी ऐसा नहीं है कि भाई इसके पास जो है बस उसी को बेचने की कोशिश कर रहा है, जो सामने वाले की प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीजें ना मतलब समझते हैं। उसके बाद एक बार हो जाए कि हाँ ये सब चीज इसका टिक 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 कर देते हैं, तो उसके बाद है ना वो सीधा यही फोन करेंगे, तिवारी जी मेरे को है ना 3 नेक्टर और 2 आर्टिक्स ही भेज दो। कुछ नहीं पूछेंगे कितने रुपए का है क्या है,
बस भेज दो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ना कस्टमर को ले जाना पड़ेगा, रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी ना, तभी वो उस लेवल का वो ट्रस्ट करेगा और आपसे लेगा। कभी कभी आपको कुछ गिफ्ट भी देने पड़ेंगे, मैं दिवाली गिफ्ट देता हूँ, फॉरएवर का ही कोई छोटा सा प्रोडक्ट दे दो, हो गया। अलग से खर्चा नहीं करना है, मतलब आपको मिठाई नहीं भेजनी है, आप भेजना चाहो भेज दो, बट मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि कोई प्रोडक्ट है, कभी परफ्यूम भेज दिया। अभी लास्ट टाइम जो हमारा फास्ट ब्रेक आया था, तो मैंने बोला ये चॉकलेट भेज देते हैं, वो एक एक्स्ट्रा भेज दिया। तो ये क्या होता है कि होता है ना, जहाँ से हम हमेशा लेते हैं तो वो भी कुछ गिफ्ट विफ्ट भी देते हैं, मतलब अपने कस्टमर्स को। तो इससे हमारा रिलेशनशिप और अच्छा बिल्ड होता है ना। तो ये चीज भी आप कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट को लेके मतलब ये रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड करना है, अच्छे से बात करना है, और उनको जो भी कभी डिस्काउंट मांग रहे हैं ना, तो दे दो थोड़ा बहुत। मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए, इतना भी डिस्काउंट नहीं देना है, बट कभी कभी कोई मांग रहा है तो दे दो, बट हमेशा नहीं। कभी कभी आपको ये बोलना पड़ेगा, मतलब क्या होता है कि कई कस्टमर ऐसे होते हैं ना, वो हर बार ही डिस्काउंट मांगते हैं, और ज्यादा और सोचते हैं और ज्यादा हो जाए और ज्यादा हो जाए। तो आपका जो लिमिटेशन है, आप वहां तक जाओ, उसके बाद बोल दो सर इससे कम नहीं हो पाएगा, चाहे वो ले या ना ले, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल बंदे ऐसे ही काम करते हैं। अगर आप फिर उसके हिसाब से सोचोगे ये कस्टमर ना चल जाए और कम कर दो और कम कर दो, ऐसा भी नहीं करना है। उससे उनको लगेगा भाई इसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। मतलब अपना जो है लिमिटेशन, मैक्सिमम 30% पे हम दे देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना है आपको, फॉलोअप करना है। और दूसरा चीज, कस्टमर को आप ब्रॉडकास्ट बना सकते हो। ठीक है, उसके अंदर आप प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन कभी कभी भेज सकते हो, वो भी फॉलोअप का काम करता है। क्योंकि क्या होता है कि कोई कोई लोग हैं जो फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, है ना, और बट उनको लेना है, ऑर्डर करना है, लेकिन वो सोच रहे हैं बस, है ना, कि अभी मैं यूज कर रहा हूँ, खत्म हो गया है, ठीक है, अश्वनी को बोलना है, मैसेज करना है, बट कर नहीं रहे हैं, भूल जा रहे हैं। तो अगर हम कोई प्रोडक्ट का ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन भेज देते हैं, तो उस टाइम पे उनको याद आ जाता है कि हाँ चलो ऑर्डर करना है, तो उसी मैसेज पे रिप्लाई कर देते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए था, मैं ऑर्डर करने वाला हूँ। तो ये उनको रिमाइंड कराता है, तो ये चीज़ें भी आपको करना चाहिए, बट हाँ ऐसा नहीं कि आप डेली ही एक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। महीने में आपको 3-4 मैसेज ही भेजने हैं, ज़्यादा नहीं भेजने। 1 वीक या 10 डेज में एक मैसेज, कोई प्रोडक्ट का कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नया लॉन्च हुआ हो वो बेच सकते हो, कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड आपने वीडियो बनाया हो अच्छा, तो वो आप बेच सकते हो कस्टमर्स को। तो ये हो गया कस्टमर से फॉलोअप के लिए, कैसे फॉलोअप करना है, ये फॉलोअप का काम करता है ना। तो ये चीजें आपको करनी है। इसके अलावा है कि जो लोग भी मतलब बिजनेस के लिए आते हैं हमारे पास, है ना, स्टार्ट करने, तो वो लोग भी कई बार सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो उसमें भी आप बात कर रहे हो जी, सब कुछ चल रहा है, ठीक है ठीक है, बट वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो आप उनसे मतलब एक कभी कभी सीधी बात भी कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, मतलब आप करना तो चाहते हो, क्या चीज आपको रोक रही है स्टार्ट करने में, इस तरह से आप पूछ सकते हो। रोक रही है, जो भी इशू है आप मेरे को खुल के बताइए, हो सकता है मैं आपको कुछ सॉल्यूशन दे दूं, है ना। क्योंकि कई बार उनकी एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है वो हम नहीं समझ पाते हैं, और वो भी मतलब क्या है, देखो अगर आपको अच्छे से पता चल जाएगा तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। नहीं तो आप फॉलोअप कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, लेकिन उसको करना ही नहीं है, वो उसके पास पैसे ही नहीं है, या फिर उसकी एज नहीं है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है उसकी XYZ। तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा कभी कभी उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में घुसना पड़ेगा, तो ये चीज है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद उसकी प्रॉब्लम अगर आप समझ गए तो उसका आप सॉल्यूशन दे सकते हो तो दे दो। हालांकि हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर ही है, हर चीज का सॉल्यूशन होगा। अगर पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है, इसलिए तो ये काम करना है ना। तो कोई कस्टमर भी ऐसा बोलता है ना बहुत महंगा है यार, इतने पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, अगर जेन्युइनली आप पैसे की दिक्कत है तो आप बिजनेस भी कर सकते हो हमारे साथ, है ना। पैसा नहीं है बोल रहा है ना, तो पैसा कमाने के लिए दे रहे हैं, तो ऐसा बोल सकते हो। क्योंकि होते हैं मतलब ऐसे कस्टमर भी होते हैं, और मतलब एटलीस्ट आपके पास है अपॉर्चुनिटी तो दो। अभी वो बोल रहा है तो आप सॉल्यूशन ही तो दे रहे हो, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, फॉरएवर करो, पैसा कमाओ। हम तो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट भी है, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, लाइफस्टाइल भी है, जो चाहिए वो। यहाँ पे तो सब लाइफ कोच है मतलब हम लोग।
ठीक है, बस फॉरएवर नहीं कर रहे हैं। तरुण सर बोलते हैं ना, वी आर लाइफ कोच। उसकी सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास। क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन होता है वो तो पैसा ही है। उसके बाद सुकून से पैसा कमाना, टाइम फ्रीडम, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे है। मतलब सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ पे नहीं है। हैप्पी लाइफ जीने के लिए चाहिए सब कुछ है। आप उनको उनकी प्रॉब्लम समझो और फिर उनको सॉल्यूशन दो, हमारे पास है ये सब कुछ। तो ये सारी चीजें है फॉलोअप का। वैसे तो समुंदर है फॉलोअप। बट ये जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको बताया कि इस तरह से मैं डील करता हूँ। ये सब चीज़ें छोटी छोटी ध्यान रखनी होती है आपको फॉलोअप में। टाइमिंग ध्यान रखना होता है, तरीका ध्यान रखना होता है, सामने वाला इरिटेट ना हो जाए। एक कस्टमर ने जेन्युइनली है ना, मतलब फीडबैक दिया था। जैसे मेरा ब्रदर है जो सेल्स में जॉब करता है गुजरात में। तो पहले रॉयल जेली आता था, अभी कुछ टाइम से मतलब डिसकंटिन्यू हो गया इंडिया में। तो वो यूज़ कर रहा था, उसके डेस्क पे रखा हुआ था। उनका बॉस घूम रहा था वहां पे, तो उन्होंने देखा, अंकुश नाम है उसका, अंकुश आप ये यूज करते हो फॉरएवर के प्रोडक्ट? तो बोला हाँ मैं यूज करता हूँ, मेरा भाई फॉरएवर करता है। तो फिर बोला ठीक है, मुझे भी हनी चाहिए था, फॉरएवर का हनी। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने पूछा आप भी यूज करते हो? बोले हाँ। तो आप पहले कहाँ से लेते थे? तो बोले एक था लड़का, उससे लेता था मैं। बट वो पीछे ही पड़ गया, मतलब रोज बोलता था सर कब लोगे, मतलब हर महीने। तो फिर मैंने उसको बोल दिया मेरे को नहीं चाहिए प्रोडक्ट, मुझे फ़ोन मत करना। हाँ, अमेजन वगैरह से ऑर्डर कर लेता हूँ कब जरूरत होता है तो। अभी मेरे लिए मंगा दो 2 हनी। तो उन्होंने लिया भी मेरे से। इससे आप क्या समझते हो कि हम किसी कस्टमर को या किसी भी पर्सन को ज़्यादा इरिटेट करेंगे ना तो वो हमसे दूर भाग जाएगा। वो खुद बोला कि वो मतलब ज़्यादा मतलब मैसेज कॉल करने लग गया था कि हर टाइम पे, हाँ सर कब लेके आऊँ प्रोडक्ट। तो इस तरह से भी लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो अगर कोई नहीं ले रहा है ना तो छोड़ दो। अभी रिसेंटली क्या हुआ, अभी मैंने कुछ मैनेजर, जब मैंने किया था थोड़े बहुत प्रोडक्ट 2-4 सीसी के एक्स्ट्रा खरीदने पड़े थे। तो वो मेरे पास स्टॉक था। तो मैं मतलब सेल लगा के कि अगर आप मतलब 2000 के ऊपर या 5000 के ऊपर प्रोडक्ट लेते हो तो मैं आपको कुछ एक गिफ्ट दे दूंगा, फॉरएवर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने उसको लिया, है ना। बट बहुत सारे ऐसे कस्टमर है, मुझे लगा था वो लेंगे, है ना। अ, वो तो लेते ही हैं हमेशा। अभी लेंगे तो गिफ्ट भी मिल जाएगा उनको, वो लेंगे। बट उन्होंने नहीं लिया। तो मैंने उनको ज्यादा कॉल मैसेज नहीं किया, ठीक है, वो हमेशा वही प्रोडक्ट लेते हैं। मतलब मान लो कोई 3 एलोवेरा और 2 आर्टिक्स ही ले रहा है फॉर एग्जाम्पल, वो हर 2 महीने में ले ले लेते हैं एक बार। और मैंने इसी पे 3 एलोवेरा और 2 आर्टिक्सी पे एक एलोवेरा जेल फ्री दे रहा हूं मैं। तो मैं तो ये सोचूंगा ना अंदर से कि ये तो पक्का ले लेंगे, ये तो लेते ही हैं। बट वो नहीं ले रहा है। एक बार मैंने डाल दिया मतलब कस्टमर के ब्रॉडकास्ट में, मतलब ठीक है, नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है, उसका डिसीजन है। हमें परेशान नहीं होना कि उनको कॉल करो सर ये ऑफर चल रहा है ले लो ले लो भाई। कस्टमर, क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारे मेरे कस्टमर है जो किसी कंपनी के सीईओ है। क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट हर कोई यूज नहीं करता, इसका अलग ही मार्केट है। हर प्रोडक्ट का एक टारगेट ऑडियंस होता है। आप सोचो कि हर कोई फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करेगा तो नहीं करेगा। जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, जो पढ़े लिखे भी होते हैं, ये भी बोल सकते हैं। मतलब कुछ कुछ है, एक्सेप्शन तो हर केस में होता है। तो एक्सेप्शन भी है, कई झुग्गी झोपड़ी वाले भी एक बार मेरे को मिले थे। इनको कोई प्रॉब्लम थी तो वो यूज करते थे। हर तरह के लोग यूज करते हैं, बट मैक्सिमम जो है वो टारगेट ऑडियंस होते हैं। तो प्रोफेशनल लोग होते हैं तो उनको हम ज्यादा इरिटेट करेंगे तो वो नहीं लेंगे। कई ऐसे कस्टमर है मेरे से कभी कॉल पे बात ही नहीं हुई है, बट उन्होंने ले लिया है, प्रोडक्ट लेते रहते हैं, सब कुछ है, बस मैसेज पे ही कर देते हैं, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, वो पेमेंट कर देते हैं, बात खत्म। किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसलिए जब वो ऑर्डर करना चाहे तभी हम करें। हमारा काम है उनको रिमाइंड कराना थोड़ा थोड़ा, बस मार्केटिंग करना, स्टेटस मार्केटिंग करना। स्टेटस पे लगाने से बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं कि हाँ सर ऑफर चल रहा है, ठीक है मुझे ये चाहिए था। तो ये सब चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। जैसे क्लोजिंग कराने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि फॉलोअप के बाद होता है क्लोजिंग। तो जब बात खत्म हो जाती है तब फॉलोअप भी रहता है ना। जैसे किसी ने पूछा या कोई लीड आई, उससे बात हो गई और वो क्लोज नहीं हुई, तो बीच में क्या बचता है? फॉलोअप। हमें फॉलोअप ही करना है। तो उसमें ये सारी चीजें जो मैंने पॉइंट बताया आपको, इस चीजों को ध्यान रखना है। डेफिनेटली आज नहीं तो कल क्लोजिंग होगी।
तो इस सेशन में मुझे यही चीज बताना था। आई होप आप लोग को काफी सारी चीजें सीखने मिली होगी। मतलब मेरा जो 5 स्टार होटल का ट्रिप का जो एक्सपीरियंस था वो भी आपको अच्छा लगा होगा, और आप में से बहुत सारे लोग इसको नेक्स्ट टाइम क्वालिफाई करके जाएंगे भी। तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो टेक्स्ट में मतलब मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं 2-4 क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 10 हो गया है। उसके बाद फिर मीटिंग को वाइंड अप करेंगे, और मीटिंग वैसे क्लोज हो गई है। तो आप लोग जिसको जाना है जा सकते हैं। बाकी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, और जो फीडबैक है वो आप ग्रुप में दे सकते हैं।